बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। तो स्टूडेंट्स इसकी टू मेजर टाइप्स हैं। टू टाइप्स, इसको मेजर टाइप्स कह लें। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं इंटेग्रल्स विद इनफाइनाइट इंटरवल्स ऑफ इंटीग्रेशन। और सेकंड में स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये उसकी फर्स्ट टाइप है। ठीक है, इसको आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारे पास है इंटेग्रल्स इन विच इंटेग्रल इन विच द इंटीग्रैंड, ये इंटीग्रैंड है, बिकम इनफाइनाइट। इसमें उसका इंटीग्रैंड जो फंक्शन है वो क्या बन जाए हमारे पास, बिकम इनफाइनाइट विद एन इंटरवल, इन फाइनाइट विद एन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के अंदर वो क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये उसकी टू मेजर काइंड है। ठीक है, टाइप्स हैं। अब हम फर्स्ट जो है वो उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं और इनके मैं केसेस बना के आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ यहाँ से। तो पहले ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन भी है और इसको मैं फर्स्ट केस कहूँगा। ठीक है, ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन भी है, तो मैं इसको कहूँगा केस वन। इसमें हमारे पास क्या होता है, लेट एफ बी कंटिन्यूस, एफ हमारे पास कंटिन्यूस हो कि ऑन गिवन इंटरवल ए टू इंफिनिटी। ठीक है, और इम्प्रॉपर इंटेग्रल हमारे पास क्या होगा, द इम्प्रॉपर इंटेग्रल ए टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो इसको हम कैसे डील करते हैं, ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, इंटेग्रल फॉर्म में इस तरह, और इसको हम डिफाइन करते हैं जी ए टू इंफिनिटी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं टी अप्रोच टू इन्फिनिटी और ए टू टी। मतलब इन्फिनिटी को हम कोई भी एक वेरिएबल, नया वेरिएबल का नाम दे देते हैं और बाकी फंक्शन जो है उसको वैसे रखते हैं। मीन हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी कर देते हैं। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं वो टू टाइप्स के होंगे। पहली, इसके रिजल्ट जो हैं वो दो तरह के होंगे। फर्स्ट जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका आंसर क्या आ जाता है, फाइनाइट। ठीक है, अगर तो फाइनाइट आता है तो उसको हम किसका नाम देते हैं, सिंपल क्या देते हैं कि इंटेग्रल क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। ठीक है, इंटेग्रल इज सेड टू बी अ कन्वर्ज। ठीक है, इसको हम कन्वर्ज का नाम देते हैं। ठीक है, कि इंटेग्रल हमारा क्या कर गया, कन्वर्ज। कोई एक फाइनाइट आंसर आया तो इंटेग्रल हमारा कन्वर्ज कर गया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आंसर आ सकता है हमारा, अगर हम इंटेग्रल को एवेल्युएट करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अगर उसका आंसर आ जाता है जी इनफाइनाइट, ठीक है, या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, इन्फिनिट टाइप। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्ज कहते हैं, कि हमारा जो इंटेग्रल है वो क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। ठीक है, कन्वर्ज में जो लिमिट का सलूशन होगा वही उसके इंटेग्रल का सलूशन होगा,
और जो डाइवर्ज है वो उसको हम कह देंगे कि इंटेग्रल क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। ठीक है, तो दो हम जब एवेल्युएट करेंगे किसी भी इंटेग्रल को, डेफिनेशन में ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फाइनाइट आंसर आता है तो उसको हम कन्वर्ज कहेंगे, और डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इनफाइनाइट आंसर आता है तो उसको हम डाइवर्ज का नाम देंगे। ठीक है, अब ये केस 1 था। अब मैं इसका केस 2 लिखता हूँ। दूसरा केस क्या हो सकता है? ठीक है, केस 2। ठीक है, दूसरे केस में क्या चीज आएगी? अगर इम्प्रॉपर इंटेग्रल, द इम्प्रॉपर इंटेग्रल अगर इस तरह का इम्प्रॉपर इंटेग्रल आता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू, हमारे पास आ जाता है b g ऑफ x कह लें, f ऑफ x चलें, f ऑफ x dx इज डिफाइंड। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड फॉर अ फंक्शन f इज कंटीन्यूअस। ये हमारे पास कंटीन्यूअस होगा किस पे भला? कंटीन्यूअस ये माइनस इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है, b उसमें शामिल है, माइनस इन्फिनिटी टू b। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये इस पे कंटीन्यूअस है f जो हमारा है, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट t अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और d यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास b f ऑफ x dx। ठीक है, और दूसरी तरह अगर लिखना हो तो ये किसके इक्वल है? लिमिट ये वाला इसके इक्वल है, तो ये लिमिट हमारे पास आ जाती है t अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी t टू b। यहाँ हमारे पास जो भी फंक्शन है वो यही आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल होता है, ये दोनों जो इंटेग्रल हमने लिखे हैं दोनों सेम इंटेग्रल हैं, और ये एक्चुअली हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू b f ऑफ x की इक्वल होता है dx। राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास इसकी वही काइंड होंगी अगर तो हमारे पास दो जो उसकी स्पेशल हैं एक्सियम हैं, वो हमारे पास अगर तो एग्जिस्ट कर जाता है, फाइनाइट आता है, एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट आंसर आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्ज कहेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास फाइनाइट नहीं आता, इनफाइनाइट आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्ज कहेंगे। ठीक है, चलें, ये दो इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज आ गई। अब नेक्स्ट जो इसका केस 3 है, जो फर्स्ट हमने मेजर टाइप का जो केस आज मेजर टाइप फर्स्ट ही हमने डिस्कस करनी है, उसकी आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो थर्ड वन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है केस 3। उसमें क्या है, क्या अगर हमारे पास इफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल किस तरह का आता है हमारे पास? अगर इस तरह का आ जाता है, मतलब उसका a भी इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, b प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, dx, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको हम डिफाइन करते हैं इज डिफाइंड, इसको हम डिफाइन करते हैं जी। इसको लिखने का तरीका होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिख लें। ठीक है, लिमिट को ब्रेक करके इसमें लिखते हैं, इसको जो लिमिट को ब्रेक करते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये देखें जो हमने अभी केस 1 है, ये वाला केस 1 है एक्चुअली। ठीक है, ये हमारा केस 1 है एक्चुअली। केस 1 में हमने ये चीज़ डिस्कस की है, और ये चीज़ हमने किस में डिस्कस की है? केस 2 में डिस्कस की है। तो इसमें दोनों केस आ गए एक्चुअली, केस 3 में दोनों केस आ रहे हैं। ठीक है, तो केस 3 वाला जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट कब होगा?
जब ये दोनों, ये वाला भी कन्वर्जेंट हो, ठीक है, ये भी कन्वर्ज करे, ठीक है, और ये वाला भी कन्वर्ज करे, तो देन हमारे पास क्या होगा, ये वाला इंटेग्रल क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। इनका सम, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम, ठीक है। और अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं तो देन हमारे पास जो है ये वाला क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों कन्वर्ज करेंगे, ये वाले, ठीक है, और देन हमारे पास ये वाला क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इसकी फर्स्ट जो मेजर इसकी टाइप है, काइंड 1 है जो, ठीक है, फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट उसकी जो मेजर टाइप है, उसके मैंने 3 केस बनाए हैं। फर्स्ट केस को हमने डिस्कस किया, ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड केस को डिस्कस किया, और थर्ड वाले में हमारे पास नीचे भी इन्फिनिटी है, ऊपर भी इन्फिनिटी है, ठीक है, इंटरवल उसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो देन हम उसको कैसे डिस्कस करते हैं, उसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करने के बाद उसको अलग अलग जो है ना उनको चेक करते हैं कि कौन सा, अगर इनमें से दोनों अगर कन्वर्ज कर गया तो वो हमारा इंटेग्रल जो मेन इंटेग्रल है वो कन्वर्जेंट होगा। अगर इनमें से एक कन्वर्ज कर गया और एक डाइवर्ज कर गया तो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इनकी क्या है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है हमारे पास, अगर इसको वैल्यूएट करना है जी 1 टू इन्फिनिट और dx डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, लिखने का तरीका क्या है, लिमिट लिखेंगे, ठीक है, t अप्रोच टू इन्फिनिट, और यहाँ से हमारे पास 1 टू t 1 और एक्स स्क्वायर, यहाँ dx आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिट, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन है -2 + 1 ओवर -2 + 1, और यहाँ इसकी 1 टू t हमारे पास क्या है, लिमिट है, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दें, इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ अगर इसको देखना है तो लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी, और यहाँ इसके अपर लिमिट पुट करें तो हमारे पास t -1, और नीचे हमारे पास -1 है, और दूसरा अगर माइनस इंटू 1 पुट कर दें इसके अंदर, ठीक है, ये 1 के ऊपर पावर कितनी है, -1, और नीचे भी इसका कितना है, 1। तो ये इसकी लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिट, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, -1/t, और ये कितना बन जाएगा, +1 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिमिट इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/इन्फिनिट, और यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 आ गया, और ये 1/इन्फिनिट 0 हो गया, +1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये फाइनाइट आंसर आ गया इसका, तो इट मीन ये क्या हमारा है, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट है, 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया। अब दूसरा हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, अगर उसको हम देखते हैं तो एग्जांपल 2 चेक कर लेते हैं। तो एग्जांपल 2 में हमारे पास क्या है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाता है x/x² + 3, और इसका स्क्वायर है dx है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मैंने अभी केस 3 में हमने ये डिस्कस किया था कि इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसको हम -इन्फिनिटी टू 0 लिख लें पहले, ठीक है, x/x² + 3 उसका स्क्वायर, और प्लस में यहाँ dx आ जाएगा, और प्लस में यहाँ 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, x/x² + 3 और इसका स्क्वायर dx, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों इंटीग्रल क्या होंगे, इस वाले फंक्शन के हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इस वाले के, क्योंकि हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। इसको आप 1 कह लें, इसको 2 कह लें, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को लास्ट पे क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो उसमें मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ। पहला जो इंटीग्रल 1 है, ठीक है, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें।
तो फर्स्ट वाला अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे पहले लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिट और 0 टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा और एक्स डी एक्स, और दूसरे वाला हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं जी, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिमिट हमारे पास है टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, और इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी पावर ऊपर ले जाएं तो यहाँ बन जाएगा 2, और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और उसकी पावर कितनी है, -2 डी एक्स, और ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, ये x है, तो हमें यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x है, तो यहाँ 2x चाहिए, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, 1/2 आ गया, और हमारे पास जो इसका इंटेग्रल है 1/2, और ये लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव इसके साथ जो है मौजूद है, तो एक पावर में ऐड हो जाएगा, और उसी पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ क्या होगा, उसमें एक प्लस हो गया, और उसी पे ये क्या हो गया हमारे पास, डिवाइड हो गया। तो अब इसमें हम लिमिट क्या है, 0 टू टी है, तो ये हमारे पास 0 टू टी इसकी लिमिट आ गई। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है हमारे पास टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, और लिमिट ऊपर टी पुट कर दें इसमें, और इसमें टी पुट करेंगे तो ये हमारे पास टी स्क्वायर प्लस, और नीचे क्या बन जाएगा, -1, और इसकी पावर जो है हमारे पास वो है -1, और माइनस इंटू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 + 3, उसकी पावर -1, और हमारे पास नीचे -1 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा टी अप्रोच टू इन्फिनिट, और ये हमारे पास -1/2 इंटू हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये टी अप्रोच टू इन्फिनिट अप्लाई कर दे, 1/2 इसमें अप्लाई किया तो -1/∞ प्लस 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/2 0 प्लस 1/3। ठीक है, 1 और इन्फिनिटी क्या हमारे पास होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बन जाएगा फर्स्ट इंटेग्रल का जो सोल्यूशन आया है 1 दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब दूसरा इंटेग्रल इसका सॉल्व कर लेते हैं, I2 उसको कहा हुआ है, वो हमारे पास क्या है, लिमिट उसमें टी अप्रोच टू -∞, और ये टी और ये 0 आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 3 उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में dx है। राइट स्टूडेंट, तो ये हमारे पास I2 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी का वही उसी तरह इसका इंटेग्रल आएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, लिमिट माइनस टी अप्रोच टू दिस, और इसका जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा -1/6, जस्ट माइनस का फ़र्क पड़ेगा, और ये 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3। इसका जो इंटेग्रल जैसे हमने पीछे फाइंड किया है वही होगा, जस्ट ये उसकी अपर लिमिट इसकी क्या है 0, और लोअर लिमिट इसकी क्या है हमारे पास टी है। तो जब ये हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आएगा, इसमें टी अप्लाई कर दें अप्रोच टू इन्फिनिट, और ये 1/6 प्लस 1/∞, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/6 प्लस 0, तो ये हमारे पास 1/6 आ गया। राइट, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट केस 3 में हमने ये डिस्कस किया था कि ये इंटेग्रल उस वक्त कन्वर्ज होगा जब इनके दोनों का सम कन्वर्ज करेगा। तो सम देखते हैं, इन्फिनिट ये x/x² प्लस 3, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 dx, और इधर हमने इसको कैसे लिखा था 0 टू इन्फिनिट x/x² प्लस 3, और ये हमारे पास 2 है dx है, और ये साथ में हमारे पास क्या है 0 टू इन्फिनिट
और x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज लगा दें। इसकी वैल्यू क्या है 1/6, इसकी वैल्यू क्या है प्लस 1/6, इसकी वैल्यू एक्चुअली माइनस 1/6 है। ठीक है, ये आ रही है, और इसकी वैल्यू क्या है प्लस 1/6, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0। तो 0 क्या है हमारे पास फाइनाइट है। तो जब फाइनाइट आए तो हमारे पास क्या होता है कन्वर्ज होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज है, कन्वर्ज कर रहा है, फाइनाइट आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स इसका जो है ना वो इसका डिटेल आंसर मैंने किया है, डिटेल इनकी एग्जांपल जो है ना वो सॉल्व की हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।